गाइस, वेलकम टू नारासा। आज हम लोगों का टॉपिक है, बिल्कुल सही, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हाँ, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी, ये चीज देखी थी। लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस चीज का डाइजेशन होता है। मैं फिर से उस चीज को रिवाइज करा देता हूँ, फिर से आगे देखते हैं। माउथ के अंदर डाइजेशन होता है, बिल्कुल सही, किस चीज का है? स्टार्च का। इसी वजह से हम लोगों के बड़े लोग जो है वो बोलते हैं खाने को ज्यादा से ज्यादा चबा चबा के खाना चाहिए। और इसका मैं आपको आज लाइव एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब आप खाने को ज्यादा चबाते हो, देर तक चबाते रहते हो, देर तक च्यू करते रहते हो, तो क्या चीज होती है, आपको खाना जो है वो थोड़ी देर बाद मीठा मीठा सा लगने लग जाता है। आप रोटी लीजिएगा, रोटी को खाइए, क्योंकि रोटी में ज्यादा कंटेंट होता है स्टार्च का। तो जब आप उसको देर तक चबाते रहोगे, च्यू करते रहोगे, तो आप लोगों को वहां पे क्या चीज महसूस होगी? बिल्कुल सही है, आप लोगों को मीठा मीठा लगने लग जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने वो एंगल्फ किया, सटक लिया, सटकने के बाद वो आपका स्टोमैक में पहुंचता है। स्टोमैक में वहां पे गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस में आपका HCl प्रेजेंट होता है, एंजाइम है और वाटर है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था HCl का क्या फंक्शन होता है। फिर उसके बाद कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे डाइजेशन किया जाता है किसका? बिल्कुल सही है, फैट का और प्रोटीन का। और उसके बाद आगे चलते हैं, फिर रिवाइज करा रहा हूँ गाइस, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना पहुंचता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही आपका फूड पहुंचता है, तो वहां पे डाइजेशन होता है। तीन चीजें आपको वहां पे देखने को मिलती है। कौन कौन सी? बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन में बताइए, और इंटेस्टाइनल जूस। बिल्कुल सही है। तीसरी चीज क्या है आपकी? इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पे सारी चीजों का डाइजेशन किया जाता है, वेदर इट इज ऑफ प्रोटीन, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो, हाँ बिल्कुल सही, स्टार्च हो, न्यूक्लियेजेस हो। न्यूक्लियेजेस का मतलब है न्यूक्लिक एसिड्स हो, या XYZ आपका कुछ भी, कोलेस्ट्रॉल, XYZ कुछ भी चीज हो, उसका डाइजेशन कहाँ पे किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किया जाता है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, और उसके बाद फूड जो है आगे प्रोसेस किया जाता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद खाना हम लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब करी जाती हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर माउथ, देखो चार साइड बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। कौन कौन सी? माउथ, बिल्कुल सही, स्टोमैक, तीसरा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, और चौथा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम इसी में समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस चीज का डाइजेशन होता था, हम लोग ये देख चुके हैं। अब एब्जॉर्प्शन देखते हैं। माउथ के अंदर कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं करी जाती है। सिंपली अगर थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। नहीं तो कुछ ऐसे ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब वो नहीं है जो आप लोग लेके जाते हो, ड्रग का मतलब दवाई होता है, ठीक। तो कुछ ऐसी ड्रग्स, दवाइयाँ जो कि आपकी एब्जॉर्ब करी जाती है, कहाँ? माउथ में करी जाती है। फिर उसके बाद खाना आपके स्टोमैक में पहुंचता है। आप लोगों को पता होगा कि जो लोग ज्यादा क्या अल्कोहल का सेवन करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उनको लोगों को पेट खराब हो जाता है उनका, और लिवर सड़ने लग जाता है। लिवर सड़ने का एक रीजन होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले अपने टॉपिक पे रहता हूँ। यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है कुछ वाटर का, अल्कोहल का, और कुछ सिंपल शुगर। सर ये सिंपल शुगर कहाँ से आ गई, मुझे तो ये बता दो। कुछ शुगर्स पहले से ही फूड के अंदर मौजूद रहती हैं और उनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कर दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर ये यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पे प्रोटीन वगैरह, पेप्टाइड्स वगैरह आप लोगों ने देखे थे। जिनको याद नहीं है वो लास्ट वीडियो फिर से देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, बाकी जितनी भी चीजें हैं, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे किया जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एक बात ध्यान रखिए, रिटेन कैसे करेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे? इसका एक ही तरीका है, सारी की सारी चीजों का डाइजेशन कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है। तो सारी की सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। चाहे मिनरल हो, विटामिन हो, XYZ कुछ भी चीज हो, कंप्लीट साइट यही है। इसी वजह से इसको कंप्लीट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी किया जाता है। ये एब्जॉर्ब्ड फूड जो है आपका कहाँ पे मिला दिया जाता है? ब्लड में मिला दिया जाता है, और ब्लड से पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। इसके बाद आगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं। खाना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है।
तो जब डाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, किस चीज का, बिल्कुल सही, वाटर, फिर मिनरल्स और कुछ ड्रग्स होती है। ड्रग्स का मतलब क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ, दवाइयाँ है, नहीं वो नहीं है जो आप लोग सोचते हैं, दवाइयाँ है ड्रग्स का मतलब। इतनी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है, बिल्कुल सही, वाटर का होता है। एक क्वेश्चन ऐसे घुमाने के लिए पूछ लेंगे कि वाटर का सबसे ज्यादा, सॉरी डाइजेशन कह रहा हूं, एब्जॉर्प्शन है वहां पे, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है यहाँ पे, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होता है यहाँ पे। अब इसमें पूछ लिया जाएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पूछ रहा है तो क्या दोगे आप, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाकी आपका, सॉरी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में आप लोग दोगे क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, बाकी आपका जाएगा आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सारी चीजें हैं। अगर किसी को एंजाइम्स देखने हैं तो लास्ट वीडियो में देखेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।